जय माता दी। माता के नवरात्रे आ रहे हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। नवरात्रों के दिनों में कुछ ना कुछ अलग सा ही फील होता है। हर रोज़ ऐसा लगता है कि घर में बहुत सुकून है, शांति है, एक अजीब सा ही माहौल लगता है मुझे तो नवरात्रों के दिनों में। मुझे माता रानी पे हमेशा से ही बहुत विश्वास रहा है। मेरी वो दोस्त भी हैं, मेरी माँ भी हैं और मेरी वो गाइड भी हैं। सो मेरे लिए उनके नवरात्रे बहुत बहुत स्पेशल हैं और मैं आज बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी माता रानी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स मैसेजेस लेकर आ पाई हूँ। ये टैरो रीडिंग के ज़रिए मैं माता रानी से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाई हूँ। सो आपके लिए माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, ये रीडिंग इसके बारे में है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको आगे ऑप्शंस का क्लिप दिखेगा, आप उसमें अपने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट में जब आप अपना ऑप्शन देख चुके होंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन, जहां पर मैंने माता रानी की तरफ से कार्ड्स निकाले हैं आपके आंसर्स के लिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं। सो आप अपना ऑप्शन सुनने के बाद उस ऑप्शन पे जाकर एक क्लियर माइंड से सोच समझ के अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिएगा। क्लैरिटी के साथ आपको वहाँ पे आंसर मिल सकता है। सो आगे रीडिंग पे मैं आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे। ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। जय शेरा वाली माता तेरी सदाई जय। सो ये है आपके दो ऑप्शंस। माता रानी की दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर। जो भी पिक्चर आपको लगता है आपको अपनी तरफ बुला रही है, वो पिक्चर आपका ऑप्शन हो सकता है। अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में गाइडेंस होने वाली है, ब्लेसिंग्स होने वाली हैं, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको आपके टाइम स्टैम्प पे मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग के साथ। जय माता दी। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी माता रानी की इस पिक्चर को चूज़ किया है उनके लिए क्या क्या भेज रही हैं माता रानी। सो पहले देखते हैं कि एक ब्लेसिंग क्या आ रही है, क्या चेंज आ सकता है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि अब आपके लिए माता रानी एक वेकअप कॉल भेज रही हैं, जहाँ आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, जहाँ अगर कोई भी अटका हुआ डिसीजन था आप उसको फाइनल कर पाएंगे, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाएंगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने अंदर आप ये पॉजिटिविटी, ये चेंज आता हुआ फील करेंगे। स्पिरिचुअल फिर है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो स्पिरिचुअली भी आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हो सकता है आप ज़्यादा रिचुअल्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ें। माता रानी यहाँ पे आपको जो है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, जहाँ हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसकी भी एक ब्लेसिंग भेज रही हैं। आप हो सकता है नए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते थे, आप वो ज्वाइन कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में अलग अलग सेमिनार्स को अटेंड कर पाएंगे, वर्कशॉप्स को अटेंड कर पाएंगे, जहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बुक्स आप बहुत ज़्यादा रीड कर सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन के लिए भी माता रानी ब्लेसिंग भेज रही कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसकी गाइडेंस को ज़रूर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पे लेकर जाएगी। आपने जितना भी अभी तक हार्ड वर्क किया है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखेंगे आप। हम कहते हैं ना कि जो भी आप बोओगे वही आप काटोगे। तो अगर आपने हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्टी, सिंसेरिटी से आपने अपनी लाइफ में काम किया है तो माता रानी आपको रिवॉर्ड करेंगी
पर जब वो चाहती हैं और जब उन्हें लगेगा कि अब आप उस रिवॉर्ड के लिए रेडी हैं, सो उस टाइम का ज़रूर आप वेट कीजिएगा। वो टाइम माता रानी कभी भी आपकी लाइफ में ला सकती, इन 9 दिनों में भी आ सकता है और आगे कभी भी आ सकता है। सो उस चीज़ के लिए माता रानी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भेज रही हैं, होप भेज रही हैं। माता रानी के एंजल्स हैं, तो यहाँ पर है आर्क एंजल ज़ादकियल, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अब खुले दिल से गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है और ये गाइडेंस आपको आपके आसपास के लोगों से मिल सकती है। सो आपको बहुत अलर्ट रहना है, ऑब्जर्वेंट रहना है, ताकि आप हर गाइडेंस को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज़ कर सकें। भगवान के बनाए हुए बहुत सारे जीव जंतु हैं। सो एनिमल स्पिरिट आपके लिए कह रहा है, यहाँ पे हॉर्स का स्पिरिट आया, एनिमल स्पिरिट का, वो आपसे ये कह रहा है कि अब टाइम है कि आप अपने आसपास की दुनिया वो डिस्कवर कीजिए और आपके अंदर जो एक यूनिवर्स है, जो इंट्यूशन है, उसको डिस्कवर करने का टाइम है। यहाँ पर आपको मोटिवेशन भेज रहा है ये हॉर्स का स्पिरिट की आप आगे मोटिवेट होइए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में करेज के साथ, फेथ के साथ। अकेले भी बढ़ना है तो भी आगे बढ़िए बिना किसी डर के, अपने आप को बिना हर डर से फ्री कीजिए, हर एडिक्शन से फ्री कीजिए, हर अर्ज से फ्री कीजिए और आगे एक फ्रीडम की तरफ बढ़िए, जहाँ आपकी सोल सिर्फ एक हैप्पीनेस को फील कर सकेगी, किसी डर के साथ नहीं, एक हैप्पी फीलिंग, उस सोल को फ्री कीजिए अपनी। तो ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए माता रानी भेज रही हैं। अब हम देखते हैं कि माता के जो 9 रूप हैं वो आपको क्या क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। सो सबसे पहला रूप है माता का शैलपुत्री माता, तो ये आपको ब्लेसिंग भेज रही हैं यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ब्लेसिंग है वो है कॉन्फिडेंस की। आपके दिल में जो भी बात है, जो भी आप लोगों को कन्वे करना चाहते हैं, बिना झिझक के, एक क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और ऑनेस्टी के साथ आप अब कह पाएंगे। आपको वो ब्लेसिंग भेज रही हैं। थ्रोट चक्रा पे थोड़ा काम कर सकते हैं आप, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मिरर टॉक कर सकते हैं, पर अब आपकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। क्लैरिटी से बोलने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वो जो एक स्किल है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। डर हट रहा है आपकी लाइफ से, ताकि आप जो बोलना चाहते हैं उसे आप निडर होकर बोल सकते हैं, ऑनेस्टी के साथ। ब्रह्मचारिणी माता ये आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं? सन का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। अब ये न्यू बिगनिंग आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकती है, या आपकी खुद की बिलीव्स की, कॉन्फिडेंस की हो सकती है। और आपकी लाइफ में जो है एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी आपको। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप खुद के लिए नए रास्ते बना पाएंगे। सो ये ब्लेसिंग आपको ब्रह्मचारिणी माँ भेज रही। अब देखते हैं चंद्र घंटा माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रही। तो अब देखते हैं, उन्होंने आपको ब्लेसिंग भेजी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किल टाइम था वो ख़त्म होने वाला है, डार्कनेस ख़त्म होने वाली है, लाइट आ रही है आपकी लाइफ में। वो जो फेज़ था जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे थे, दर्द में फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो रही हैं। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। माँ आपकी लाइफ में लाइट लेकर आ रही हैं, रोशनी ला रही हैं, एक नया सवेरा लेकर आ रही हैं। वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अब देखते हैं कुष्मांडा माता आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं। तो यहाँ पर है द मून का कार्ड। सो ये कार्ड कह रहा है कि जो भी चीज़ें अनक्लियर थी, छुपी हुई थी, वो अब लाइट में आएंगी, क्लैरिटी आएगी। अगर कोई सच आपसे छुपा हुआ था वो आपके सामने आएगा। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, अपना रास्ता चूज कर पाएंगे, खुद में एक नया एवोल्यूशन फील करेंगे कि आप एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। आप खुद में एक सेल्फ ग्रोथ फील करेंगे और यहाँ पर आप
आपकी इंट्यूशन आपको वो रास्ता चूज़ करने में हेल्प करेगी। सो ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग आ रही है। अब देखते हैं कि स्कंद माता आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रही है। माँ के 9 दिन होते हैं और हर दिन एक रूप होता है माँ का। ये है द डेविल। सो आप अपने अंदर फ्रीडम फील करेंगे। हॉर्स स्पिरिट भी आपको फ्रीडम भेज रहा है। यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल रही है अपने नेगेटिव थॉट से, अपने खुद की ईगो से, अपने खुद के जो आपने एक बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, अपनी ब्लॉकेजेस किए हुए हैं, उन सब से आपको एक फ्रीडम मिल रही है। आप एक ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे, आप खुद की लिमिटेशंस को अब दूर करेंगे, खुद के एडिक्शंस को हटाएंगे, खुद के लिए नई बाउंड्रीज बनाएंगे जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, जो ज़्यादा बड़ी होंगी। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे। अब देखते हैं कात्यायनी माँ आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। सो ये ब्लेसिंग है 7 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जितनी भी डिज़ायर्स थी, आपकी लाइफ में वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, विजडम आएगी कि आप सही ऑप्शन को चूज़ कर पाए। आप हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी और आप एक सही डिसीजन लेकर अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएंगे। काल रात्रि माता आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके अंदर वो पैशन भर रहे हैं कि आप पैशनेटली उस डायरेक्शन में जाइए जो आप अचीव करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि जो अब आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए। और यहाँ पर आपके लिए वही कार्ड आया है, एक्शन लीजिए, पैशनेटली लीजिए और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा हुआ है। महागौरी माँ आपको मैसेज भेज रही हैं, ब्लेसिंग भेज रही हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की। सो यहाँ पर ये है 4 ऑफ कप्स का। सो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और कोई सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है जो आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगा और आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएगा। अब देखते हैं सिद्धिदात्री माता आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की। सो वो आपसे कह रही हैं कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है आप एक नई वर्क प्लेस से अपना दूसरी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं। हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और हो सकता है आपकी कोई हेल्थ इश्यूज थी वो आप रिकवर कर रहे हैं। अगर आपके टारगेट्स थे जिनको आपने सेट किया हुआ था अचीव करने के लिए, आप वो सब अचीव कर पाएंगे। आपके जितने भी एफर्ट्स थे, हार्ड वर्क आपने किया, अपने आप को पेशेंट रखा, कंपोज्ड रखा, वो सब का रिवॉर्ड आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में होगा अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर कर पाएगा। सो इन ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स के साथ आई विश कि आप सबके घर में खूब खुशियाँ आए, अच्छी हेल्थ आए और आप सब अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी, होप के साथ आगे बढ़ें। जय माता दी। जय माता दी। सो जिन्होंने भी माता की ये दूसरे रूप की पिक्चर को चूज़ किया है, देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या मैसेजेस भेज रही हैं। सो इधर सरप्राइजिंगली 2 कार्ड्स बिल्कुल सेम आए हैं, जजमेंट का एंड हाई प्रीस्टेस। ये ग्रुप 1 के लिए भी 2 ये कार्ड सेम आए थे। सो यहाँ पर माता रानी जो जजमेंट का कार्ड है वो आपको ये कह रहा है कि आपके लिए अब एक अवेकनिंग कॉल आ रही है। आप अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ेंगे, लाइफ में आप क्लैरिटी लाएंगे। आपकी लाइफ में कोई भी रुका हुआ डिसीजन जो था वो क्लैरिटी आने के बाद आप उसको डिसाइड कर पाएंगे, फर्म डिसीजन ले पाएंगे आप अपने लिए। ऑल्सो ये भी बता रहा है ये कार्ड कि आप अपने पास्ट से आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे आगे। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। हो सकता है आप ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्पेंड करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल रिचुअल्स करें
और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। तो माता रानी आपसे कह रही हैं कि उन मैसेजेस को मिस मत कीजिएगा, उसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक नॉलेज जैसे बढ़ती है, उसका भी एक ब्लेसिंग माता रानी भेज रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। हो सकता है आप सेमिनार्स अटेंड करें, आप हो सकता है अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करें, कोई नया कोर्स ज्वाइन करें जहां आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकेंगे, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे काम आएगी। यहाँ पर अगर कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ की वेट कर रहा है तो वो ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में नया प्यार आ रहा है, किसी के लिए कोई नया मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। क्रिएटिविटी बहुत आने वाली है आपकी लाइफ में, इंस्पिरेशन आने वाली है जिसको आप यूज़ करके अपने लिए एक ग्रोथ फील करेंगे अपनी लाइफ में, अपने काम से रिलेटेड। और यहाँ पर माता रानी के जो एंजल्स हैं, आर्क एंजल गैब्रियल, वो आपको मैसेज दे रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग का। वो कह रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ये क्रिएटिविटी की ब्लेसिंग आ रही है, सो एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक डायरी लिखिए जिसमें आप अपना हर एक क्रिएटिव थॉट को लिख सकें, ताकि कोई भी क्रिएटिव थॉट, कोई भी क्रिएटिव आइडिया आप मिस ना करें। और वो डायरी हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि नेचर के अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आपको वो आइडियाज़ आ सकते हैं। सो वो डायरी हमेशा अपने पास रखिएगा। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं जो माता रानी ने क्रिएट किए हैं। सो उनकी तरफ से क्या मैसेज है? यहाँ स्टैग स्पिरिट का मैसेज है, टेक द लीड। तो यहाँ पर जो स्टैग है वो ये आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो वेकनिंग कॉल आ रही है आपकी लाइफ में, ये आपसे कह रही है कि अब आप स्टेप अप कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। आपके अंदर वो पावर है लीड करने के लिए, जहाँ आप आगे बढ़ेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे। आप आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए आप आगे बढ़िए। सिर्फ बाहरी दुनिया की जिम्मेदारी ही सिर्फ अब आपकी नहीं है, अब आप खुद भी अपनी एक जिम्मेदारी हैं। सो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, करेज के साथ आगे बढ़िए, और माता रानी आपको ये ब्लेसिंग भेज रही हैं। सो इसके बाद आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माँ के 9 रूप होते हैं, हर एक दिन का एक रूप होता है। तो देखते हैं माँ के रूप आपसे आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। सो पहला दिन है शैलपुत्री माँ का, तो देखते हैं वो आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो है आपकी ब्लेसिंग आ रही है कि अगर आप वेट कर रहे थे एक रीअश्योरेंस का कि जो रास्ते पे आप जाना चाहते हैं वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे वो ब्लेसिंग है कि वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक है। पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ और एक फेथ के साथ इस रास्ते पे आप आगे बढ़िए और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी माँ का, देखते हैं वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर माता रानी आपसे कह रही हैं कि आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में ला पाएंगे। आपको जो भी गिफ्ट है, स्किल का गिफ्ट है, आप उसको और पॉलिश कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जहां आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बने, एक टीम वर्क हो आपके लिए, तो वहां उस टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं। सो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं और उसको धीरे धीरे आप रिफाइन करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। 3rd डे है 4th डे है, कंफ्यूज हो गई थी। 3rd डे है चंद्रघंटा माँ का, तो देखते हैं वो क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का, सो यहाँ पर आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे कि स्टैग स्पिरिट ने भी आपसे कहा, लीड कीजिए और आप अपने अंडर लोगों को सही गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो विजडम है कि आप लोगों को सही गाइड कर सकें और आप मिलकर एक अच्छा प्रोजेक्ट जो भी है, जो भी काम है, उसको अकम्प्लिश कर सकें। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लाइफ में बहुत पैशनेटली आप
काम करते हुए नज़र आएंगे, बहुत क्रिएटिविटी आपकी तरफ आ रही है। अब है कुष्मांडा माता। अब देखते हैं वो क्या आपको ब्लेसिंग भेज रही हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। एक चीज़ का एंड हो रहा है और एक नया बिगनिंग हो रही है। सो यहाँ पर हो सकता है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग है, जहाँ पर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। यहाँ पर अबंडेंस की ब्लेसिंग है, आपकी तरफ पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कर्मास को इम्प्रूव करने की ब्लेसिंग है कि वो जो पैसा आपके पास है उसको आप लोगों के साथ कैसे शेयर करते हैं, नीडी लोगों के साथ कैसे उन्हें डोनेट कर सकते हैं, एनिमल्स की तरफ डोनेशन कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। सो अबंडेंस की और एक सर्कल एंड होकर एक नया बिगनिंग आती हुई ऐसी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अब है स्कंद माता, ये आपको ब्लेसिंग दे रही हैं एम्प्रेस की। सो यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, डेफिनेटली हो सकता है उसके अराउंड कोई रिचुअल हो आपके घर में। आप एक बेटर हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे। हेल्थ में अबंडेंस आ रही है, यहाँ पर आपके लिए सेल्फ लव आ रहा है, सेल्फ पैम्परिंग आ रही है, सेल्फ केयर की ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट है कात्यायनी माता, वो आपको ब्लेसिंग भेज रही हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो यहाँ पर आप एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर से, एक नेगेटिव रिलेशनशिप से, एक नेगेटिविटी से निकल रहे हैं। अब आप ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लेसिंग आपको आ रही है वो है कि आप एक बेटर टुमारो की तरफ आप मूव कर रहे हैं, अब नई एनर्जी के साथ और एक नई होप के साथ, मोर पॉजिटिविटी के साथ। अब देखते हैं काल रात्रि माता, ये आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो भी आपका एक आइसोलेशन का टाइम था, एक डिप्रेशन का टाइम था, एक लोनलीनेस का टाइम था, चैलेंजिंग टाइम था कि जहाँ रिलेशंस में चॉइस करनी थी, आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या चूज़ करें, कहाँ जाएं, किसकी तरफ जाएं, वहाँ पर आपको इंट्यूशन को फॉलो करने की ब्लेसिंग आ रही है कि अब आप खुद अपना रास्ता निकाल पाएंगे, उस सिचुएशन से आप खुद अब बाहर आ पाएंगे। सो उस सिचुएशन से निकलने की अब आपकी तरफ ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग माता रानी भेज रही हैं। देखते हैं माँ गौरी माता आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। सो यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं आप। आपके लिए हमेशा आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल और वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप रिसोर्सेज ढूंढ पाएंगे अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। हो सकता है आप ग्रुप ऑफ लेडीज़ के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का तरीका ढूंढ रहे थे। सो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और लास्ट है सिद्धिदात्री माता, ये आपको ब्लेसिंग भेज रही है 8 ऑफ कप्स की। सो यहाँ पर आप एक नई डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नया पाथ आपने ले लिया है। हो सकता है वो एक स्पिरिचुअल पाथ हो। यहाँ पर आप अपनी हर एक ग्रीड से, जेलसी से, अपनी हर एक उस इमोशनल अटैचमेंट से आप अपने आप को दूर करते हुए एक शांति की तरफ, डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक उस आंसर को ढूंढने के लिए जो आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनका आंसर्स ढूंढने के लिए आप एक नए रास्ते पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के हर ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं, हर नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी को देखना चाहते हैं। तो उस डायरेक्शन की तरफ आप यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नवरात्रि आ रही है और ये आपके लिए बहुत शुभ हो। आप सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, ब्लेसिंग्स आए, माता रानी का हमेशा आप सब पे आशीर्वाद बना रहे। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। ओके, सो ये सेक्शन है क्वेश्चन आंसर्स का। आप अपने माइंड में क्वेश्चन सोच सकते हैं। देखते हैं माता रानी कितने लोगों का आंसर देती हैं जिनको इस
सेक्शन से आंसर नहीं मिलता, ये मत सोचिए कि आपके लिए आंसर था नहीं, ये सोचिए कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, माता रानी अभी नहीं चाहती कि आपको वो आंसर मिले, तो शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसके साथ कोई टैरो कार्ड्स नहीं निकाले हैं, सो इन आंसर्स को आप अपनी लाइफ के क्वेश्चंस के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, बट अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस आंसर को अपने सिचुएशन से रिलेट कर सकें। यहाँ 5 कार्ड्स हैं, मैंने शफल किए तो मेरे को 5 कार्ड्स ही मिले। तो इनमें से आप अपने क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है तो कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं नंबर के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप उतने नंबर के कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। सो मैं बिगिन करती हूँ कार्ड 1 से। सो अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, क्लियर क्वेश्चन सोचिएगा ताकि आपको आंसर भी क्लियर ही मिले। सो कार्ड 1 देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। रोमांस। तो शायद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या मिसिंग है, तो शायद वो रोमांस है। शायद आप किसी लव का वेट कर रहे हैं तो इसीलिए ये कार्ड आया है। शायद आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, कुछ भी लव रिलेटेड हो सकता है। सो ये आपका आंसर है। नाउ लेट्स सी सेकंड कार्ड क्या कहता है। अबंडेंस। सो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो ये अबंडेंस का कार्ड है। एंड आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा देखकर। अब ये अबंडेंस सिर्फ वेल्थ में नहीं है, ये हेल्थ भी हो सकती है आपकी, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। ये किसी भी अबंडेंस को हम किसी भी वे में देख सकते हैं, सिर्फ वेल्थ से कनेक्ट ना करें अगर, कि हमारे ब्लेसिंग्स में अबंडेंस हो सकती है आपके। सो अबंडेंस का कार्ड है। थर्ड कार्ड देखते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आप रिपीटेडली एक रास्ते पे जा रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप एक नया डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। दैट कैन ब्रिंग अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी कि फोर्थ कार्ड हमें क्या कह रहा है। एंड द कार्ड इज ट्रस्ट। सो अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ आपको डिवाइन को ये लग रहा है कि आप अभी उन पे फेथ नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, जब सही टाइम होगा आपके आंसर्स भी मिलेंगे और आप जो चाहते हैं वो भी मिलेगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट आंसर एंड इट इज सक्सेस। सो सक्सेस इज कमिंग योर वे एंड आई होप माता रानी ने काफ़ी लोगों के आंसर्स दिए हों। जय माता दी।